अभी बाहर गया है, वापस आने में 3 महीने लगेंगे। सूरी बाबा, हाँ? इतनी आसानी से जमीन पर कब्जा किया और कंस्ट्रक्शन भी चालू कर दिया। कैसा देश है ये? यहाँ ऐसे ही होता है। क्या होगा इस देश का? हाँ, मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ। ये नहीं बनेगी। 3 महीने बाद आऊंगा। हे, पता लगा ये कार किसकी है? नर्स, डॉक्टर, कोई है क्या? एक्सीडेंट केस है, इमरजेंसी वार्ड में ले चलो। सर्जिकल रेडी कीजिए जल्दी। बीपी चेक करो, ब्लड ए पॉजिटिव, जल्दी चढ़ाइए। बहुत खून इमरजेंसी आ गई। क्या हुआ तुम्हें? बताओ क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा? तो बहुत बड़ा घाव है। नर्स, इसका एक्सीडेंट की जरूरत नहीं है। सेकंड लेयर रप्चर हुआ है, घाव बहुत गहरा है। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। डॉक्टर तुम हो या मैं हूँ। एंटीबायोटिक्स ले आओ। सिफ्रॉन नहीं है, सिफ्रेक्सॉन वो है। कौन था वो? जेट चल रहा था बलराम। अभी कहाँ है वो? चल छोड़ ना। वो अभी कहाँ है बता। साला केस है, वो एमएलए बनने वाला है, पता है तुझे? वो अभी कहाँ मिलेगा बताता है या नहीं? जेट चल रहा। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। 1 घंटा? सर, पेन किलर सर। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये दर्द इतनी आसानी से नहीं जाएगा। 2 घंटे में आता हूँ, बेड रेडी रखो। क्यों सर? आफ्टर रेस्ट के लिए। एम्बुलेंस! ये जट चिरला में बलराम कौन है? अब समझ में आया जट चिल्ला का बलराम कौन है। तेरी ये हिम्मत कि मेरे ही जट चिल्ला में आकर मेरे बारे में पूछताछ कर रहा है। तेरी ये हिम्मत। तूने बहुत बड़ी गलती कर ली। ये ले, अब पता चला बलराम कौन है। यहाँ पर शानपत्ती बलराम कौन है बे? सूरी बाबा, इसे संभालना। मुझे ट्रीटमेंट के लिए टाइम भी नहीं मिला। कौन है ये बलराम? कौन है? सामने आ! मैं हूँ। थोड़ी देर पहले ये गाड़ी कौन चला रहा था? मैं चला रहा था। तू कौन है बे? बीच रोड में मुझे उड़ाकर चला गया। जिंदा है या मर गया ये देखे बिना ही। एक तो मेरा इतना सारा खून बहा दिया और ऊपर से मुझी से पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। तेरा शरीर ही नहीं, तेरा दिमाग भी सांड जैसा है बल्लू। सॉरी बोल। सॉरी बोल। ए बल्लो, सॉरी बोल। सॉरी बोल, सॉरी बोल। ए बल्लो, तुझे नहीं मारूंगा, एक बार बोल दे। पकड़ो इसे, यहाँ से जिंदा न जाने पाए। सॉरी। बल्लू, शानपत्ती बलराम और बल्लू, बहुत अच्छा। जब तक तेरे मुंह से मैं सॉरी शब्द नहीं सुन लेता ना, तब तक मुझे कंफर्ट नहीं फील हो रहा था ना। है? अब सब ठीक है। चलो। कुछ तो डिस्कंफर्ट फील हो रहा है। बल्लू अंदर ही अंदर कुछ बात कर रहा है। ये कैसी आवाज है बल्लू? ये तो बहुत जोर से धड़क रहा है। सच बता, बात क्या है? सॉरी तो बोल दिया ना। हाँ, तूने सॉरी तो बोल दिया, लेकिन तेरे अंदर क्या चल रहा है ना, वो मुझे बता। चल चल बता ना बल्लू, सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुझे यही जिंदा गाड़ दूंगा हरामजादे।
लड़के की कीमत होती है। समझ गया? मेंटेन बॉडी को डैमेज कर दिया। देख रहा है? बीपी बढ़ गया है। अटैक आ सकता है, रुक जाता हूँ। नर्स, 1 पेन किलर, 1 एथेनॉल। निकल ले। डर चला जाएगा। लुक सर, बेसिकली आई एम अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पर्सन। अगर कोई मुझे उचको फाइन, उंगली फाइन या फिर चीटो फाइन, आई विल बिकम द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पर्सन ऑन दिस अर्थ। सो प्लीज डोंट मेक मी एंग्री। सो अब तुम्हें ठंडक महसूस हो रही हो। इज इट ओके? ओके। टेक केयर बंगलो। रॉबिन ने अपने कंफर्ट के लिए बलराम को मारा, लेकिन अनजाने में उसने जनता को कंफर्ट दिलाया। बलराम का नामो निशान मिट गया। जब वहाँ के लोग खुशियां मना रहे थे, तब कोई उन्हें बहुत ये तो तेरा जेरोक्स कॉपी है। हाय डैड। ये कौन है? माय फ्रेंड, माय पार्टनर फ्रॉम इंडिया। हाय हाय। मुझे आपसे बात करनी है। पार्टनर 1 मिनट। बोल। आप जानते हैं मैं डॉक्टर तो बन गया, अब मुझे एक हॉस्पिटल भी बनाना है, और इस बिजनेस को चलाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। उधार दीजिए। क्या कहा? हॉस्पिटल बनाने के लिए तुझे पैसे चाहिए? तेरे बाप का पेड़ है क्या? हैदराबाद में दादाजी की जमीन है, उसी को बेच देते हैं ना। आप परमिशन दीजिए, बाकी मुझ पर छोड़िए। उस पर किसी ने कब्जा किया है तो फिर हम छोड़ दे क्या? बेटा, उस जमीन से उनके सपने जुड़े हैं। जमीन हमारी और सपने उनके। क्या बात कर रहे हैं आप? रॉबिन, 4 लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। 4 लोगों की खुशी में आपकी खुशी हो सकती है, लेकिन मेरी खुशी मेरे अंदर ही है। अबे ये कैसी किक है? किक तो कंफर्ट की किक चाहिए मुझे। इंटरेस्टिंग। आप छोड़ सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी दादाजी की है, यानी कि मेरी। मैं इंडिया जा रहा हूँ। नाम बताइए उसका। सेटलमेंट दुर्गा। सेटलमेंट दुर्गा। थैंक यू डैड। जमीन बेचते ही वापस आ जाऊंगा। अरे रॉबिन, तू इंडिया को नहीं जानता। इंडिया मुझे नहीं जानती है, पहचान करवानी है। बाय बाय। हे रॉबिन रॉबिन रॉबिन। देखा पार्टनर, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तेरा बेटा तो सुपर है। तुझे किक चाहिए था, उसे कंफर्ट, और दोनों की जोड़ी अच्छी है। आई लाइक दैट। जिंदगी भर उसका कैरेक्टर नहीं बदलेगा। पार्टनर, मैं भी यही चाहता हूँ। जिस तरह मुझे किक लगी, उस तरह उसे भी इंडिया में कंफर्ट की किक लगेगी। बाहर जा रही हो बेटी? हाँ। बाय बेबी। बाय बेटी। बाय डैड। मेरा नाम दुष्येंद्र है, जर्नलिस्ट हूँ, दिल्ली से आया हूँ। तू महाराष्ट्र से आया है। वहां पर भी मेरी खाने हैं, मैंने सूंघ लिया। आगे बोल। आप इस छोटे से गांव में रहकर पूरे देश पर राज कर रहे हैं। आसपास के गांव के लोग भी आप ही का हुक्म मानते हैं। उनके लिए आप ही राम हैं और आप ही रावण भी। और आपकी जिंदगी के बारे में मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तुझ में सच लिखने की हिम्मत है? जी है सर। रिकॉर्ड कर। 20 साल पहले ये गांव हरा भरा था। यहाँ के लोग खुशी खुशी जी रहे थे। उस खुशी में गांव के लोग भगवान को भी भूल गए, और इसीलिए भगवान ने उन्हें सबक सिखाने के लिए सोलोमन सिंह को भेज दिया। मुझे यहाँ आसपास की कोयले की खानें चाहिए थी। काम करने के लिए गांव के लोग चाहिए थे। इसीलिए खेतों को नष्ट किया, पहाड़ों को खोदकर खाने बनाए। तब इस गांव वालों को भगवान की याद आई। सारे गांव मेरी मुट्ठी में आ गए, सिवाय एक गांव के। वो गांव तुझे दिखाता हूँ, चल। यहाँ पर ये गांव बसने में बरसों लगे थे, लेकिन मेरे आने के बाद जानता है क्या हुआ? तब से इस गांव के लोग मेरे हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। चलो तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ।
पहली खान मैंने यहीं पर शुरू की थी। यहीं से मैंने अपना सारा कारोबार किया और विलासपुर बनाया। परिवार से दूर यहीं बस गया। इन्हीं के परिवार के बच्चों को बचपन में ही उठा लिया और इनके जहन में जहर भर दिया। सीधा रह, सीधा। नहीं नहीं। इनके हाथ में बंदूक थमाकर इन्हें बागी बना दिया। 1, 2, 3, फायर! अपनी खानों को सुरक्षित रखने के लिए मैंने इन कुत्तों को पाला। इतना कुछ करने के बाद भी एक आदमी की इतनी हिम्मत कि चिट्ठी लिखकर एक जर्नलिस्ट को बुलाया और वो मेरी जानकारी लेने के लिए महाराष्ट्र से यहाँ आया। अब उसका क्या करेंगे? मार डालेंगे साहब। क्या कहा? मार डालेंगे। नहीं। वो तेरा बाप है। अब बता। जी साहब, गद्दार है वो साहब। ठाकुर ही हमारे भगवान है। ठाकुर को धोखा देने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा बेटा है रे, चला दो इसे। बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। नहीं नहीं नहीं, सोलोमन सिंह ठाकुर, सन ऑफ गॉड। इसे हेडलाइन में लिखने का दम है तुझमें? मेरे साम्राज्य से बाहर निकल कर तो दिखा। आज से तू यही फोटो निकालना। ये गाना तुम तो बहुत पसंद था ना? अपने आप को सलमान खान समझता था। जब ये जिंदा था सबको जलाया, अब देखो खुद ही जल गया। तेरी तू साला इंसान है क्या? मरे हुए को ऐसे श्रद्धांजलि देते? वो तो अपना जान दिया हमारे खातिर, हमारे बच्चन खातिर। तेरी तो अरे तभी तो उसका बेटा ही उसको चला के मार दिया। ये सुनो, तुम सब बस ठाकुर के लिए जियो, हमारी तरह खुश रहो। तुम सबका बचपन ठाकुर के पास बहुत खुश रहेगा। हम लोग ठाकुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। देखो, जो भी सर उठाने का कोशिश किया इसके जैसा तो जल कर राख हो जाएगा। अरे हम लोग का कुछ नहीं हो सकता है। हमको ऐसे ही वो मरवाना जो है ना, वो सब देख रहा है, वो आएगा। अरे चुप, पकड़ा गई का। अरे जब तक हम लोग का जिंदगी ठाकुर के हाथ में है, हमको बचाने कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। हमको ऐसे ही जीना पड़ेगा, कुकुर की तरह जीना पड़ेगा। देख लो भगवान, हमें दुख दूर करने की खातिर भगवान को आने की जरूरत नहीं, एक इंसान काफी है। वो की आंखें दिव्य शक्ति से भरपूर होगी। आंटी लग रही हो, जरा हेयर स्टाइल बदल दो। 10 आदमियों को अकेले ही संभालने की ताकत होगी उसके बाजू में। तो क्या कर देगा? मैंने देख लिया सर। यू आर सो फनी। ट्रॉली की भी जरूरत नहीं पड़ी। कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कितना बेवकूफ है, उसने आपका भी लगेज उठाया। आपने कब बैग उठाया और कब रखा उसे पता भी नहीं चला। आपको पता चला क्या? क्यों? इसलिए ये कब रखा? वो रखने से पहले। इनक्रेडिबल इंडिया, ये तो बहुत बड़ा हीरो लगता है। ये वही तो नहीं? रॉबिन हुड, सूर्य बाबा। मैंने चेहरा देख के पहचान लिया था। आप फोटो में अच्छे लगते हैं। चलिए घर चलते हैं। मैंने कंफर्ट के लिए दूसरा घर देख लिया। किसका? रवि तेजा का। वो तो बंगाल टाइगर की शूटिंग कर रहे हैं। वो रवि तेजा नहीं तो पंडित रवि तेजा। अब ये कौन है? कोई फायदा नहीं, ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही, हाथ की लकीरें भी मिट गई हैं। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। रेखाएं सही दिशा में लाने के लिए और भविष्य सुधारने के लिए सेकंड सेटअप रखना होगा। सोचा था पहली वाली से प्रॉब्लम नहीं होगी, अब दूसरी वाली कैसे रख लूं गुरुजी? इतने ना समझ हो, टायर कभी पंक्चर नहीं होगा, ये सोचकर स्टेप नहीं रखोगी। मैं कन्विंस हो गया गुरुजी। मैं कन्विंस नहीं। 1 मिनट गुरुजी, ये आपके लिए। गुरुजी, मैं समझ गया, दूसरी वाली पटाकर आपसे मिलता हूँ। तुम यहाँ आते रहोगे तभी तो मेरी सेटिंग चलेगी। यस। मैंने ऑनलाइन घर बुक किया था। ओह, अच्छा तो आप हैं। हाँ। ये आपको क्या हो गया पंडित जी? इनको देखकर खुशी में बजा रहा था। मेरी जिंदगी में जब कुछ खास होता है तब मैं मृदंग बजाता हूँ। बाय द वे, आई एम तेजा,
पंडित रवि तेजा, लोगों की भविष्य से खेलता हूँ। आई एम हुड, रॉबिन हुड, मैं लोगों से खेलता हूँ। अब मृदंग नहीं बजाओगे? Who is this? घर दिखाओ। तो चलो अंदर। अरे नाइस फ्लोर्स, नाइस इंटीरियर, लाफिंग बुद्धा। क्यूट। घर अच्छा लगा? नेट पर तो देख चुका था, लाइव में कैसा लगा? जैसे नेट में था। किराया 2 लाख। 2 लाख। आई एम कंफर्टेबल। एडवांस 10 लाख। क्या 10? आई एम वेरी कंफर्टेबल। ओह, इधर 2 लाख बहुत ज्यादा है, ये तुझे लूटने की। अगर टाइम ज्यादा लगाओगे तो पैसा बढ़ जाएगा। ये कितने अच्छे इंसान है, सो हम्बल। अमेरिकन हिसाब रहेगा, हर महीने किराया 10% बढ़ेगा। कूल कूल पंडित कूल। अरे क्या खुला, साल में एक बार बढ़ता, तुम हर महीने बढ़ा। रॉबिन हुड 6 महीने रहेगा, बाकी के महीने तुम रहोगे। मैं क्यों रहूं? तो अपना मुंह बंद चेक कर। लोगे या क्या? कुछ भी चलेगा। टेक दिस। ये क्या है? मेरे घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस। घर में कील या पोस्टर्स नहीं लगने चाहिए। घर में कोई फंक्शन या पार्टी है तो मुझे भी बुलाना होगा। या श्योर, आप खुद ही एंटरटेनमेंट हो। थैंक यू। ये लीजिए। ये क्या है? मेरे कंफर्ट के लिए ये है मेरी कंफर्ट्स बुक। ओह, रॉबिन हुड्स कंफर्ट्स। चलिए अब इसके ऊपर साइन कीजिए। तुम्हारा कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। तुम्हारी ट्रीटमेंट भी अलग होगी। मेरे कंफर्ट के यहाँ सभी चीजें हैं, इसीलिए तो मैं इतना रेंट दे रहा हूँ। तुम्हारा कंफर्ट मेरा कंफर्ट है। अगर कंफर्ट में कमी हुई तो FBI को बुलाओगे क्या? I mean, अमेरिकन पुलिस। तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम होगी तब ना। सारी प्रॉब्लम का हल मेरे पास है। टेक दिस। याद करेंगे, जरूर करेंगे स्मार्ट बॉय। बहुत गलत कर रहे हैं सर। बजाते बजाते गिर जाओगे। अब बिलासपुर में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। ये सच है, जैसे हमारा बिलासपुर है वहां है चंचल, यहाँ ठाकुर है और वहां बलराम था। हमारे जैसे ही वहां के लोग भी बलराम की गुलामी कर रहे थे। उसको सबक सिखाने वो बलराम को अकेले ही उसी के लोगों के सामने आखिरी घंटे में उसकी हुकूमत का सर्वनाश कर दिया। उसकी मार को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो ठाकुर को मार रहा है। वही आदमी को अगर हम बिलासपुर में ले आए तो लाए तो ठाकुर खत्म। क्या वो हमरे लिए आएगा? नहीं आएगा। का है? सर, उसने जबरदस्ती मेरे खेत के सारे पेपर्स रख लिए हैं सर। हाँ तो आप हमें दिलवा दीजिए सर। मैं क्यों दिलवाऊं? आप दिलवा लें सर। खेत किसका है? मेरा। प्रॉब्लम किसकी है? मेरी है सर। तो मैं क्यों मदद करूं? अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना चाहिए, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझे? उसका अपना प्रॉब्लम है तो खुद ही दूर करेगा, लेकिन दूसरों का हो तो वो से एक कोस दूर रहेगा। वो नहीं आएगा, तुम्हारी समस्या कभी हल नहीं करेगा। लेकिन अगर वो हमारे गांव आया तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। एक ठाकुर 100 आदमियों को काटता है, लेकिन वो अकेले ही 100 ठाकुरों को कुचल देगा। याद रखना, जिस तरह उसके कदम चच्चरना में पड़ते ही वो जगह आबाद हो गई, वैसे ही उसके कदम बिलासपुर में पड़ते ही आबाद हो जाएगी। उसमें कुछ तो है। अगर हमरे मासूम बच्चों को बचाना है, अगर हमें खुशी से जीना है तो उसे बिलासपुर में आना ही होगा। किसी भी तरह उसे यहाँ लाना होगा। मीटिंग चल रहा है। कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। चंदन, तुम तो भाग कर फिर लौट कर कहाँ आए हो? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते को बस्ते में रख, तू ही यहाँ मीटिंग बिठाया है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चल बोल, क्या चल रहा है यहाँ पर? ऐसा कुछ भी नहीं है चाचा। तुम्हारा कुछ नहीं का मतलब हुआ कि कुछ न कुछ तो जरूर है। इससे पहले कि हम तुम्हारा बैंड बजा दें, इसे बंद करो और निकल जाओ। चलो सब जाओ। मैं चलता हूँ। चंदन सुनो, चंदन रुक जाओ। ये मीटिंग से हमारा कोई संबंध नहीं है। तुम लोगों को मरना है तो मरो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर उकाई गांव में लाना है तो हम सबका तपस्या करनी पड़ेगी। अरे क्या कर रहे हो? तपस्या ऐसे नहीं होती। पूरे गांव को एक साथ चलना होगा। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, वापस आ जाओ। बेवकूफी करोगे तो ठाकुर से कैसे लड़ोगे? अब सब बैठ जाओ। तो कैसे समझाएं? अगर उकाई गांव में लाना है तो तुम में से 3 लोगों को मरना होगा। 3 को मरना होगा। बहुत बढ़िया। अरे ठीक कर रहे हो, पकड़ा गए हो क्या? हमारे इंतकाल से गांव वालों का भला हो रहा है तो होने दो ना बाबा। मर गए, इस गांव के लिए तुम मर गए। हमें अब बहुत काम करने हैं। सबसे पहले तो हमें अपना मातृभाषा सीखना होगा। एक्शन। This movie is encoded by Dr. Star. ये क्या शोर शराबा है? शूटिंग हो रही है सर। शूटिंग। 1 कॉफी। अपनी कहानी बताओ। एक्शन बोलते ही रुको। एक्शन और कट बोलना मेरा काम है, तुम तो सिर्फ राइटर हो। वो क्या है ना सर, मैं कहानी ओपन कर रही थी। ठीक है, ओपन करो। मेरी कहानी में गटर के पास देसी दारू के दुकान के सामने हीरो का एक गराज है और हीरोइन रास्ते का कचरा उठाकर रात में बियर बॉटल्स कुछ भी बेचकर गुजारा करती है।
मस्त है, एकदम झकास है। कैरेक्टर्स ने థ్యాంక్ యూ అలాంటి హీరోకి కిడ్నీ క్యాన్సర్ వచ్చింది సార్ कैंसर। आपको शौक लगा ना? आप आगे सुनिए। हीरोइन 3 किडनी के साथ पैदा हुई था। व्हाट अ किडनी पॉइंट सर। साइंस फिक्शन करेक्ट, लेकिन तीसरी किडनी कैसे दिखाएंगे? तीसरी लगवा देंगे सर। सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म बनेगी। अरे रुक क्यों गई बेटी? कट करते ही अब उस विलेन की एंट्री होती है। वो काका किडनी को किडनी समझता है सर। और क्लाइमैक्स बस में करो, मुझे स्टोरी पसंद आई। इस स्टोरी पर मैं एक हॉलीवुड मूवी बनाऊंगा। हॉलीवुड प्रोजेक्ट ऑन। क्यों सर, स्टोरी कैसी लगी? क्या कहा? हीरोइन को 3 किडनी है। ये कोई कहानी क्या? ऐसा सिनेमा स्टार्ट हो ही नहीं सकता, सीधा फिनिश हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। यस। अच्छी फीलिंग है ना सर? चल, कहानी कैसी होनी चाहिए? अपना हीरो कैसा होना चाहिए? कॉमेडी करनी चाहिए। इंट्रोडक्शन होते ही इतिहास बनना चाहिए। माँ के पेट में कंफर्ट नहीं मिला तो 7वें महीने में ही बाहर आ गया। अपने कंफर्ट के लिए डॉक्टर बन गया। अगर किसी ने छुआ तो उसकी पूरी तरह से बैंड बजा दी। बैंड? सिर्फ वो और उसका कंफर्ट और कुछ नहीं। क्या मैं ये कहानी लिख सकती हूँ? बिल्कुल, पूरे कंफर्ट से लिख सकती हूँ। थैंक यू। उसके बाद क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब तक इतना ही हुआ। अरे इसको तो हीरो कहते हैं। हीरोइन के आने का वक्त हो गया। तुमको क्या? वहाँ मुझे नहाने के लिए पानी नहीं है और तू यहाँ चले जा रहा है। क्यों बे? ये तेरे अब्बा का घर है। अरे मारा। मेरा कंफर्ट मिस हो गया। कंफर्ट मिस हुआ तो मारेगा। मेरे शावर में पानी नहीं है। आई वॉन्ट माई कंफर्ट। तो कंफर्ट का मतलब ये है? बाद में क्या कंफर्ट? जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन जुडिशियरी यू हैव साइंड अ बॉन्ड पेपर। समझे कमीने? झोल। हाँ, अमेरिकन बॉन्ड पेपर्स कहाँ फंस गया मैं? सोचा नहीं था ये सौदा इतना महंगा पड़ेगा। कानून के दांव पेच कितने खतरनाक है। तुम्हारे लिए टैंकर मंगवाता हूँ। मुझे शावर चाहिए, वो भी अभी के अभी। ओके। ये लड़का तो बड़ा ही तेज निकला। अरे हाँ, उस कंफर्ट बुक में अब क्या होगा देखना चाहिए। पंडित, हाँ, ज्यादा गर्म हो गया। धूप तेज है ना? मुझे अर्जेंटली वो कंफर्ट बुक पढ़नी होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे झेल पाती उस आदमी को तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे रॉबिन, इधर आ। क्या है? आजा, आज तूने मेरे रूल्स को ब्रेक किया है। अब बताओ, ये लड़की कौन है और कब से यहाँ रह रही है? वो क्या है? जल्दी बोलो। एक्चुअली मैं कम ऑन टेल मी। वहाँ सामने रहती हूँ। सामने वाली खिड़की के चांद का टुकड़ा यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी वही पूछ रहा हूँ पंडित। सामने वाली खिड़की का चांद का टुकड़ा यहाँ क्या कर रहा है? मेरा ही सवाल क्यों पूछ रहा है? सामने का घर तुम्हारा है ना? ओके, एक खूबसूरत लड़की को इस घर में भेजकर उसकी खूबसूरती का फायदा उठाकर मेरे रेंट के पैसे खाकर मुझे इस जगह से निकालने का तुम्हारा प्लान था। यू ब्रोकर। क्या कहा? ब्रोकर हूँ मैं? मुझ जैसे महान पंडित को ब्रोकर कहता है? ये लड़की कौन है अभी पता लग जाएगा। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आई हो? मेरी सहेली ने कहा था कि आप भविष्य देखते हैं। मुझे लगा ये आपका घर है, इसलिए मैं रात को यहाँ आकर वेट कर रही थी। क्या ये आपका घर नहीं है? अच्छा, तो तुम मेरे लिए यहाँ पर आई हो? हाँ, ये भी मेरा ही घर है। जस्ट फॉलो मी। उस घर में भविष्य बताता हूँ। सॉरी, गलत समझा मैंने। पंडित, क्या हुआ? ये मूर्ति क्यों तोड़ी? मेरी मूर्ति है, मैं तोड़ू चाहे रखूं। ऐसा करने से तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मैं जो तुमको रेंट देता हूँ वो इन मूर्तियों के लिए और यहाँ की सारी चीजों के लिए है। मेरे टेस्ट की सारी चीजें यहाँ है, इसलिए मैंने घर लिया। सो मेरे कंफर्ट के लिए वो चीजें वहाँ रखो। इज दैट क्लियर? यस, जस्ट नाउ आई एम एंटरिंग इनटू क्लियरेंस। सेम टू सेम मुझे वैसी ही चीजें चाहिए। अगर नहीं मिली तो क्या कह रहे हैं? तुरंत वैसी मूर्ति कहाँ मिलेगी सर? मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मूर्ति यहाँ नहीं होगी तो मेरे कंफर्ट में क्या होगा? तो बताइए मैं क्या करूँ? काम कर पंडित, जब तक मैं घर पर हूँ तुम ही वो मूर्ति बन जाओ। हाथ ऊपर। जब मैं घर के बाहर जाऊंगा वैसी मूर्ति लाकर यहाँ पर रख देना। कंफर्ट बुक लेते समय इस पंडित ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। डार्लिंग, तुम क्या लिख रही हो? मूर्तियों के रेंट देने वाले पहले शख्स। क्या सीन है? और तू हसीन है। रात को मैं होश में नहीं थी, घर जाने की हालत में नहीं थी और तुमने मुझे हाथ भी नहीं लगाया, इसलिए थैंक यू। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? मूर्ति बात करती है क्या? नहीं करती। मुंह बंद रख। बोल रहे रॉबिन, डीडी आ चुका है। मैं अभी आया। रॉबिनहुड, I've come all the way from Virginia to meet you. ये जमीन दरअसल मेरे दादा की है। किक्का बेटा है। पहले तुम्हारे बाप और दादा ने फाइट किया, फिर वो दोनों कोर्ट गए और मैंने कंफ्यूज होकर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। लेकिन इस साइड के पेपर्स तेरे पास थे, मुझे पता नहीं था। मेरे पास तो टिश्यू पेपर भी नहीं है। ओह बेचारा, अब क्या करेगा? क्या करूं? कोई आइडिया तो बताओ। बेस्ट आइडिया दूं तुझे? हाँ। टिकट कटवा ले। नहीं कटवाया तो मैं तुझे टपका दूंगा और फिर तेरी बॉडी को अमेरिका भेज दूंगा। और फिर भी नहीं माना तो इस ग्रेनेड से
तेरी बॉडी की कच्चियां उड़ा दूंगा। मैं भी इस ग्रेनेड जैसा ही हूँ। इस पिन से मुझे कंफर्ट मिलता है। निकाल दो क्या? देखा, तुम्हें भी ऐसे उड़ा सकता हूँ। क्या रे? धमकी देता है मुझे? धमकी नहीं, दादागिरी नहीं, कंफर्ट गिरी। मुझे कंफर्ट नहीं मिला तो अतरिया निकालकर गिटार बजाऊंगा। माइकल जैक्सन का म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, सुनेगा? सुनूंगा। इसे धमकी कहते हैं। तुम खुद मेरी जमीन वापस करोगे। नो जोक्स, तेरी कसम, तू ही देगा। डरा मत मुझे। ची 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 ची। न डराऊंगा, न धमकाऊंगा, न मारूंगा, न तोड़ूंगा। मैं तो तुम्हारी नजरों से भी दूर रहूंगा। फिर भी तुम मुझे मेरी जमीन वापस दे दोगे। मेरे लाल। कौन देगा? कौन देगा देख लूंगा मैं। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? आंखें बंद करता हूँ तो कंफर्ट ही कंफर्ट नजर आता है। उसका चेहरा नजरों से हटता ही नहीं है। आप लालची हैं तो ऐसा ही होगा ना? तुम्हारे लिए भी मैं कम लालची नहीं हूँ। सच कहूँ, तुम्हारे चेहरे पर तो लालच ही नजर आता है। मुझे भी आप दोनों ही नजर आते हैं। यहाँ क्या कर रही है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक नहीं है तो हमारे बेडरूम में घुसेगा? बेडरूम का फैन न चलने से मुझे घबराहट होती है। तो फिर एक काम करो, तुम यहीं पर सो जाओ, मैं और मेरी बीवी बाहर सो जाते हैं। आओ भगवान। मुझे मेरे फैन के नीचे मेरे बेड में ही सोने में कंफर्ट मिलता है। समझ गया कंप्लीटली। कितने आराम से सो रहा है कुंभकर्ण। स्पीड से घुमाओ, हवा नहीं लग रही है। ऊपर वाला करे तो हवा हो जाएगी। स्पीड से। अरे और कितनी स्पीड चाहिए? वो तुम सो जाओ एकदम कंफर्ट से। रात से ही मूर्ति बनकर खड़ा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? तुम्हारी स्टाइल, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी क्यूटनेस मुझे बहुत पसंद आया। आई लव यू। आई लव यू। तुम्हारा नाम क्या? चैत्रा। सॉरी चैत्रा, आई एम ऑलरेडी मैडली इन लव। कौन है वो लकी गर्ल? लकी गर्ल नहीं है, लकी बॉय है। बॉय? मतलब तुम हट रे। तुम अपने आप से प्यार करते हो? या यू आर राइट। आई लव माई सेल्फ। मुझे अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार है। मैं खुद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लेकिन तुम अपने आप को क्यों रोक रही हो? तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करती हो, तो प्यार करो इतना कि मैं पागल हो जाऊँ। मुझे इतना प्यार करो जितना दुनिया में कभी किसी ने किसी से नहीं किया। रॉबिन हुड मेरा बॉयफ्रेंड है, ऐसे होर्डिंग्स लगा दो। अभी तो मैं इंडिया में हूँ, लेकिन शायद कल मैं कहीं और भी हो सकता हूँ। बस इतना काफी है। और एक बात याद रखना, अगर मैंने तुमसे प्यार नहीं किया तो ना तुम उदास होगी ना दुखी। तो आज से मैं तुम्हारा लवर। ओके डन। मुझे तुम्हारा कॉन्सेप्ट पसंद आया। इनफैक्ट अब हमारा प्यार शुरू हो गया। चैत्रा, आओ जल्दी से मेरी इन फैली हुई बाहों में समा जाओ। ओह हाँ, इसे भी पागल कर दिया। तो मुझे लगता है तुम्हें छप्पी पसंद आई। अब यहाँ से जाओ जाओ जाओ। यस, मैं मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी। स्पिरिट, प्यार में खोई रहना। तू चाहता क्या है? कहता है प्यार नहीं करता, नो नो कहता है, हक करता है। असली कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट नहीं है, कंफर्ट है। सुन, अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो उसे शॉपिंग ले जाओ, सिनेमा ले जाओ, घुमाने ले जाओ। इस तरह मेरा पूरा कंफर्ट चला जाएगा। अब अगर वो मुझसे प्यार करेगी तो मेरे कंफर्ट का पूरा ख्याल रखेगी। जब बोलूंगा तब जाएगी, जब बोलूंगा तब आएगी। जैसे मैं कोई छोटे से बच्चा हूँ। यही तो कंफर्ट है। ये कंफर्ट नहीं है, सेल्फिशनेस है। ये सेल्फिशनेस नहीं है, कंफर्ट है। अरे दोनों का मतलब एक है। दोनों एक है तो इंग्लिश में दो अलग अलग शब्द क्यों है? अभी अभी यहाँ से गई और मैसेज भी भेज दिया। कॉफी पिए क्या? श्योर, पहले शॉपिंग करेंगे फिर। तुम्हें भी यही सजा मिलेगी। ठाकुर का यही फैसला है। आज तुझे तेरी कंफर्ट दिखाता हूँ। ये क्या कर रहे हो? हीरो को पता चल गया तो उसका दिल टूट जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। मेरा दिल टूट चुका है, उसका क्या? इसे पीने के बाद मैं सिर्फ अपना कंफर्ट देखता हूँ। बहुत टॉर्चर किया उसने, बुरा उसको। आज के बाद वो कभी मुझे टॉर्चर नहीं करेगा। उसकी कंफर्ट हराम करने के लिए मैं शाम से पी रहा हूँ। पंडित, किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ है, सुबह से पी रहा हूँ। सुबह से पी रहा है तो फिर कल बात करते हैं। पंडित, तुम पीते भी हो, मुझे नहीं पता था। रॉबिन जब पीता है ना तो सबके साथ अच्छा दोस्त बन जाता है। फ्रेंड्स, चीयर्स।
स्पेशल चखना। मुझे चिकन बहुत ये पसंद है। लॉलीपॉप मुझे दो, तुम दूसरा लो। रवि तेजा, हाँ। तुम्हें भी चिकन पसंद है? वो क्या है ना, पीने के साथ इसका मजा ही कुछ और है। आई एम एंजॉयिंग इट लाइक एनीथिंग, यू नो। रवि तेजा, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? छोड़ो ना। सब अंदर ही छुपा के रखोगे क्या? बोलो नहीं ना, बोलूंगा। बोलो बोलो। बिल्कुल नहीं बोलूंगा। जल्दी बोलो वरना कट्टी। कट्टी फिर तू खा मट्टी। तू मेरा दोस्त है ना, एक पैग और लेना। दोस्त बोलते हो दारू पीना है? ए पंडित, आप क्या सोच रहे हैं? तू कितना अच्छा दोस्त है। तेरे दिल के अंदर से कुछ आवाज आ रही है, बाहर निकालो उसको। मुझे तो नहीं सुनाई दे रही। जो अंदर छुपा के रखा है उसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। अच्छा वो हाँ। मेंटल है, बहुत पी रखी है उसने। मैं भी मेंटल हूँ, मैंने भी बहुत शराब पिया, उसे बाहर निकालो। मेंटल वर्सेस मेंटल, बाहर निकालो, निकालो बाहर, बाहर निकालो। चल निकल बाहर। ए, तू इंसान नहीं जानवर है, जानवर। बहुत बर्दाश्त किए तेरे नखरे मैंने। कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट। अरे काहे का कंफर्ट? धूल नहीं उड़नी चाहिए, खांसना नहीं है, थूकना नहीं है। ए, तुझे इंडिया नहीं अमेरिका नहीं रहना चाहिए। इडियट है तू, गोभी का फूल है तू। पंडित, इसे कंट्रोल करने को बोलो। हाँ? इसे ही ना सर? हाँ, इसे ही। अरे ये मुझे क्या कंट्रोल करेगा? देख इसके टकले में चमाट मारा मैंने। अब तुझे भी मसल कर रख दूंगा। पंडित, इसे समझाओ। इसी को ना सर? हाँ, इसी को। अरे आना, तूने समझा उसको मामा, दिखा दूंगा कि मैं हूँ कामा। मैंने आपको बताया था ना सर, बहुत बड़ा मेंटल है। फोड़ डालो सर इसको। अरे आना। क्या क्या मुझे डरा रहा है? हिम्मत है तो आना। पंडित, तेरे अंदर का मेंटल मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मैंने चैलेंज नहीं दिया था ना। तो मार भी तू कहाँ खा रहा है? अब कैसा लग रहा है? अरे तुम टेनेंट हो, मैं ओनर, फिर भी तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो। अगले जन्म में तुम ओनर बनोगे और मैं टेनेंट रहूंगा, फिर दिखाऊंगा मैं अपना पावर। इसके लिए अगले जन्म की क्या जरूरत है? इसी जन्म में बन जाता हूँ। बोल जो बोलना है। चैलेंज है क्या? डबल चैलेंज। एक दिन के लिए ओनर बनोगे? उसमें क्या है? ये तो बहुत आसान बात है। आसान बात है। सारी बातें इसमें लिखी हैं, पढ़ लो। ये मुझे क्यों दे रहे हो? अरे भोले, तुमने घर मुझे रेंट में दे दिया तो तुम कहाँ रहोगे? अब तुम हो इस घर के ओनर और मैं हूँ तुम्हारा टेनेंट। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, जरा बताना तो। नो रूल्स, नो रेगुलेशन। तो फिर मेरे कंफर्ट्स का क्या होगा? कोई समस्या हो, ओनर के पास आओ। बस ना? या। अब चद्दर तान कर आराम से सो जाओ। ड्यूटी नॉटी बॉय। अब तुम्हें दिखाऊंगा इस पंडित का टॉर्चर कितना भयानक है। अब इस घर में मैं रेंट पर रह रहा हूँ। नो रूल्स एंड नो रेगुलेशंस। जो मन में आया वो करूंगा मैं। देखता हूँ कौन क्या कर लेगा मेरा। कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं। पानी खत्म हो गया। अरे रॉबिन हुड। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। वेरी क्यूट फोटोग्राफ। ये फोटो देने आया था। अरे रॉबिन हुड, सिगरेट पीकर भूल गया तू ओनर है। अरे पंडित, इतना गुस्सा क्यों? बाथरूम में पानी नहीं है, कैसे नहाऊं मैं? तो मैं क्या करूं? अरे नहाना है मुझे। उसके लिए मैं क्या करूं? इस घर के ओनर तो तुम ही हो। वो तो सिर्फ कल रात तक था। कल रात तक था मतलब? क्योंकि मैंने घर बेच दिया। बेच दिया? घर बेच दिया? वहाँ पर गृह प्रवेश हो रहा है, जाओ जाकर देखो। अरे ये क्या कर दिया? क्या हो रहा है यहाँ? ये मेरा घर है। ये मेरा घर है। पहले से तुम्हारा घर हो गया? इस घर का मालिक मैं हूँ। क्या बकवास कर रहा है? रात को खरीदा और सुबह रजिस्ट्रेशन भी हो ये गया। सब कुछ मैं नहीं जानता। ये घर मेरा है बस। अभी बता। तुझे तो मैं देख लूंगा। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? हम तो गृह प्रवेश कर रहे हैं। उसने इसे भी बेच दिया? अरे सुनो मेरे पास ओनर मैं हूँ इस घर का। मैं घर का ना घाट का। रॉबिन हुड! तुम्हारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया, इसलिए तुम यहाँ पर आए और आते ही तुमने पंडित का घर कब्जा कर लिया। गलत है ना? गलत वलत कुछ नहीं। पता है डीडी को हमारी जमीन कब्जा करने का आइडिया किसने दिया? किसने दिया? सुनो शिष्य, क्या जमीन है, भविष्य बदल जाएगा तुम्हारा। बस इस जमीन पर कब्जा कर लो। आइडिया पंडित ने दिया था। सच में? और इसीलिए 2 घर गिफ्ट में मिले थे। अब देखो कैसे गिड़गिड़ा रहा है। सीधा डीडी के पास जाएगा ये। गुरुजी, टेंशन मत लीजिए। दुनिया को तो आप रास्ता दिखाते हैं। भला आपको चौराहे पर किसने लाकर खड़ा कर दिया गुरुजी? क्या हुआ था? कब्जा। उसने मेरे घर पर कब्जा किया और मुझे तड़ीपार कर दिया। जब तक तुम उसकी बॉडी पर कब्जा नहीं करते, मैं अपने कपड़े भी नहीं बदलूंगा। उसे पकड़कर आपके सामने खड़ा करके चीर दूंगा गुरुजी। शाबाश। रॉबिन हुड को फोन लगा। डीडी कपूर। हेलो। ओए रॉबिन। रॉबिन कलेक्टर से बात कर रहे हैं। अब बाद में फोन कीजिए। तुम कौन बोल रहे हो? जॉइंट कलेक्टर। वो क्या कलेक्टर को जानता गुरुजी? जब उसने मुझे चुना लगा दिया तो उसके लिए कलेक्टर क्या चीज है? स्पीकर ऑन करो और फोन लगाओ। हेलो। रॉबिन बात कर रहा है। रॉबिन सीएम के साथ सीरियस मीटिंग में बिजी है। आप कौन है? तेरा दिमाग खराब है क्या? उनके पीए से कौन है पूछ रहा है? हाँ? सॉरी, रॉन्ग नंबर। उसकी तो बहुत ऊपर तक पहचान है गुरुजी। किसी सीएम का दाहिना हाथ नहीं है। तुझे बेवकूफ बना रहा है, समझ नहीं पा रहा है तू। वो बहुत चालू चीज है। तो उसके खून से ही स्नान करके मैं कपड़े पहनूंगा। फोन लगाइए गुरुजी। मैं खाने पर नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग खा लो। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम रॉबिन हुड है सर। बिल्डर डीडी आपसे बात करना चाहते हैं। मुझसे क्या काम है? कुछ पर्सनल मैटर होगा। हेलो। अबे ओए रॉबिन हुड। वो दूसरे फोन पर बात कर रहा है। क्या काम है जल्दी बताओ। अरे तो तू कौन है? मंत्री है क्या? तू बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है। अबे ओए रॉबिन हुड, कलेक्टर भी है तो डर जाऊंगा क्या? दारू पिया है क्या? तू पुलिस कमिश्नर से बात कर रहा है। ओए अपनी आवाज नीचे कर। थू। मेरे घर के आगे भौंकने वाला कमिश्नर कुत्ता है तू। अबे पागल कुत्ते जैसा क्यों भौंक रहा है तू? चुप।
मुझसे डर जाऊंगा क्या? इससे बात कर रहा है, जानता है तू? अपनी जबान को लगाम दे। ऐसे ही बात करूंगा मैं। पता है तेरी बीवी मुझे कितना चाहती है? मेरी बीवी? जैसे ही तू ऑफिस के लिए घर से निकलता है तेरी बीवी मुझे घर पे बुलाती है। तू मेरी बीवी के साथ? मैं वहाँ जाकर क्या बताऊँ? अरे सिर्फ इसकी नहीं, मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है। हम दोनों की डार्लिंग है वो, एक फूल दो माली, समझ गया ना? तू वहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। घर पे ही हूँ, दम है तो आ जाना। शहर के सभी पुलिस के जवानों को यहाँ बुलाओ, इंक्लूडिंग होम गार्ड्स विद AK-47। This movie is encoded by Dr. Star. ये आवाज कैसी है? लगता है कुछ शुभ होने वाला है। अरे बॉस, पुलिस की पूरी बटालियन आ गई है। पुलिस? बटालियन अटैक! गुड मॉर्निंग सर। क्यों बे, तुम दोनों क्या कह रहे थे कि कमिश्नर तुम्हारा कुत्ता है? हमें पता नहीं था सर। तो उसे बुलाओ जिसे पता है। किसको सर? तुम दोनों की कॉमन डार्लिंग मेरी सोनिया। अरे लाठी ठोकना बंद करवाओ मैडम। मेरे दोनों डार्लिंग मेरे लिए रेडी हो ना? नहीं मैडम, हमसे गलती हो गई। आजा आजा आजा। मेरी सोनिया, कहिए ना। ये हमारा घर है। अब मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ। ये मैंने दरवाजा खोला। बाय। दरवाजा बंद कर लो। दरवाजा अब घर में तुम अकेली हो। ओहो, अब तो मेरे पति चले गए। मैं डार्लिंग को फोन करती हूँ। हेलो स्वीटहार्ट। डीडी साहब, समर का फोन है, अटेंड करो। गलती हो गई सर, पैर पड़। अबे फोन उठा, नहीं तो मैं तेरी फोन उठा। हेलो डार्लिंग, मेरे पति चले गए हैं, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। मैडम रॉन्ग नंबर है। राइट नंबर है। क्या हुआ सर? टिंग टोंग। मेरे डार्लिंग आ गए। मेरी डार्लिंग इधर आओ। और सुन, तेरे जाने के बाद एक और आता था और वो तीसरा डार्लिंग है। कहाँ है वो? हाँ? तुझे बुला रही है। क्या करूं सर, नहीं देख अरे देखना ही पड़ेगा। चल यहाँ देख, चल। तो ये यहाँ क्या कर रहा है? हमें बचा लो भगवान। मेरे प्यारे लाल। सोनिया, मैं आ गया। मेरे पति आगे क्या करूं? ये क्या मेरे साथ धोखा? रुकता है या गोली मार दूं? चुपचाप छिपे रहना, जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आना, समझे? चलो चलो। उसे वहां से उतरने मत देना, ले जाओ उसको यहाँ से। मुझे सजा मिल चुकी है, मुझे कोई यहाँ से ले जाओ, कोई मेरी जान बचा लो। इसे ले जाते हैं। सॉरी। अब तुझे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ भगवान है। ये क्या, तूने किस किस की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है? दिनेश, जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं क्या सब यहाँ आए हैं? आए सर। सबके डॉक्यूमेंट्स वापस कर दो। अबे हंस कर दे, नहीं तो मैं हंस के। पीछे मुड़ के देख। न डराओ न धमकाओ, तो खुद ही मेरी जमीन मुझे वापस दे दे। Nobody can cheat me. I love you, Didi. अब भीख मांगा। कैप्टन, मुझे मेरे घर वालों की याद आ रही है कैप्टन। मुझे मेरे घर जाना। इसे घर की याद कैसे आ गई? मैंने मना किया था ना। बोल, इसे घर की याद कैसे आ गई? बोल बोल बोल, इसे घर की याद कैसे आ गई? ये क्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? वो जरूर आएगा। बैक टू अमेरिका। रॉबिन, कहाँ जा रहे हो? अमेरिका। सच में तुम थी इसके लिए मैं इतने दिन यहाँ पर रहा। अब मेरा काम हो गया। तुम्हारी याद हमेशा है। थैंक्स चेतरा।
चलो सूरी बाबा, लेट हो रहा है, चलो। चल रहा हूँ। तुम सच में जा रहे हो? मतलब? क्या मुझे भूल जाओगे? और क्यों? आई एम सॉरी चैत्रा, मैं थोड़ा ज्यादा फ्री हो गया था। मैंने पहले ही कहा था, अगर प्यार नहीं हुआ तो दुखी मत होना। बट यू आर माई बेस्ट बडी। सूरी बाबा जल्दी करो। वापस जा रहा है, रॉबिन हुड अमेरिका जा रहा है। और हमें चैत्रा कहाँ वापस आ रही है? तू वहाँ क्या कर रहा था रे? चैत्रा वहाँ क्या कर रही थी? मैं हार गई मैं टूट चुकी हूँ। नहीं। बाबू! गांव से क्या हुआ वादा मैं निभा नहीं पाई। सबसे पहले हमें अपना मातृभाषा सीखना होगा। सीखेंगे? वो हैदराबाद आया क्योंकि वहाँ उसकी जमीन थी। चर्च चला गया क्योंकि उसे बदला लेना था। बिलासपुर में वो क्यों आएगा? प्यार है, उसका प्यार। इस गांव में उसका प्यार है बाबा। हमारे दुख दूर करने के लिए उसे प्यार के सिवा और यहाँ कुछ नहीं ला सकता। वो मेरे लिए जरूर आएगा। लेकिन बेटा वो तो स्वार्थी है, वो काहे प्यार करेगा? वो इसलिए क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो अपने आप से प्यार करता है। अगर वो मुझसे जरा भी प्यार करता है तो काम बन जाएगा। मैं उसके दिल में अपना प्यार जगा नहीं पाई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रही। अब तो उसे यहाँ बिलासपुर आना ही पड़ेगा। आना पड़ेगा। अब हमें ईश्वर ही बचाएगा। सब घर में जाकर दिया जला के प्रार्थना करो। यहाँ कहाँ रहते हैं? चैत्रा के साथ। क्या? Ready to take off. Can you switch off your mobile? Sir, please switch off your mobile. 1 minute. Sir, please switch off your mobile. I said what? Sir, please switch off your mobile. Sir, please switch off your mobile. Are you comfortable? Are you comfortable? No. Actually, I'm not comfortable. मैं comfortable नहीं हूँ। हेलो चैत्रा, तुम एयरपोर्ट क्यों नहीं आई? क्यों आऊं भला? मैं वापस जा रहा था, पता था ना सेंड ऑफ करने नहीं आ सकती। लेकिन क्यों? साथ रहे, वक्त बिताया, हम फ्रेंड्स हैं ना। तुम क्या कहने आए थे और क्या कह रहे हो? मैं बस यही कहने आया था। तुम झूठ कह रहे हो। ये तुम नहीं, कोई और कह रहा है। अब ये कौन है? तुम्हारे अंदर जो है ना, ओरिजिनल। वो क्या कहना चाहता है? तुम कब मेरे दिल के अंदर बस गए? I just can't believe it. जब से मैं एयरपोर्ट गया हूं, मुझे बिल्कुल कंफर्ट नहीं लग रहा था। चक्रा, I think I'm in love with you.
ठीक है, तुमने तो कहा रॉबिन भी आएगा। वो फ्लाइट छोड़कर मेरे पास आया जरूर था, उसे आना ही होगा। मैं उसके लिए कुछ छोड़ आई हूँ जिसमें अपने गांव का पता है। अब तक वो निकल चुका होगा। साथ हो जाओ, वो अभी आया नहीं है। अभी तो असली खेल का मजा बाकी है। कौन सा खेल? अरे अमेरिका वाला को यहाँ लाया हूँ तो ठीक है, पर उसके आने से क्या होगा? वो ठाकुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तुम सब के लिए कुछ भी नहीं करेगा, समझ लो। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो हम सब करेंगे। आज में चाणक्य ने भी ऐसी ही चाल रची थी। हम सभी अपने दिमाग लड़ाएंगे और एक दूसरे को बिना पता चले ठाकुर और रॉबिन के बीच जहर घोलकर दोनों का आपस में लड़ा देंगे। कुछ भी हो जावे, ठाकुर तो मरेगा ही। कोई भी रॉबिन वहाँ का रास्ता रोके तो का बिल्कुल पसंद नहीं है। उन दोनों के झगड़े में जो भी मेंटल है मारा जाएगा। रॉबिन के हाथों ठाकुर मारा जाएगा। हमरे इस गांव की मिट्टी में ठाकुर का नाम और निशान मिटाकर रॉबिन अमेरिका वापस चला जाएगा। और हम गुपचुप तमाशा देखेंगे। तो बड़ा गेम है वो। चलो अब जाओ, या फिर ठाकुर के कहने से ही जाएगा। यदि उसे कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो खुद निपट लेगा। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मतलब तुम लोग अपना दिमाग से उन दोनों के बीच में जबरदस्त झगड़ा लगा दोगे, यानी इस गांव का सर्वनाश शुरू हो गया। सुनो गांव वालों, रेलगाड़ी आवत है। आपसे पहले भी कह चुका हूँ, अभी दोबारा कहता हूँ, हम पूरे गांव वाले मिलके ये नाटक रच रहे हैं। हमारा काम यही होगा कि हम उका थोड़े दिन तक गांव में रहने को कहें। हमारा दुख दर्द हमरा आंसू से दिखना नहीं चाहिए। हम सब का उसके सामने खुश रहना होगा। उसे जरा भी तकलीफ होने न पाए, वरना वो चला जाएगा। उसे जरा भी भनक नहीं होना चाहिए कि उसे कंफर्ट नहीं। हमकी सिखा दी, हम बनाइए। कमला बाई, कंफर्ट मतलब खाना नहीं, कंफर्ट मतलब कंफर्ट। भूखा होत बा, हमका बोला हम दे दें। कंफर्ट मतलब खुशी। नहीं, हम ना दें। अरे पगली, हम सब सुख दुख के ही तो साथी हैं। कमला भाई, तू और तुम्हारी बिटिया खाने का इंतजाम करो रॉबिन। मत करी। और हम क्या करें? तुम लोग तो कब के मर चुके हो ठाकुर की नजर में। तुम लोगों को देख लिया तो काट डालेगा तुम्हें। और तू शराब पीते ही सच बोलने लगता है, इसलिए रॉबिन रहेगा तब तक शराब मत पीना। ये पकड़ो, आज से हमारी शराब। अरे तुम लोग का आइडिया और कैरेक्टर सब बढ़िया है, लेकिन अगर उसको सच पता चल गया तो ठाकुर को कैसे पता चलेगा? अरे हम रॉबिन हुडवा के बारे में बोल रहे हैं। तुम सब चैत्रा से प्यार का नाटक करवा कर उसको धोखा से यहाँ बुला रहे हो ना। अगर उसको ये सब ड्रामा के बारे में पता चल गया तो समझ लो कि ठाकुर से ज्यादा डेंजर ये रॉबिन हुडवा से होगा। ठाकुरवा तो पहले से यह नया दुश्मन सर पर कहाँ बिठा रहे हो? अरे ये प्लान काम ना करेगा। तुम बहुत होशियारी से नाटक करना सभी लोग। बच्चे वापस आ जाएंगे और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा पैसा दो, पैसा दो, छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे हटो। बाबा पैसा पैसा बाबा पैसा दो, भिखारी हो? हाँ, रुको, पैसा दो, बाबा ये लो, जाओ, चल। अरे पैसा मांगा, टिकट थमा दिया, प्लान काम ना करेगा। मेरी क्या गलती है? अरे तू अपना मुंह बंद कर, फिर से सारा नाटक शुरू करे। रॉबिन के पहले हमें गांव पहुंचना होगा। जहाँ भी देखो मैदान ही नजर आ रहा है। हम एड्रेस किससे पूछूं? इन्फॉर्मेशन डेस्क, वो भी इस भाषा में। लगता है उसे डर। अब क्या हुआ? पैसा तुझे पैसा दिया था, फिर से पैसा करना है। चल भाग यहाँ से, चल हट। हेलो, कहिए सर, क्या चाहिए? तुम हिंदी जानते हो? आप भी जानते हैं? हाँ। फिर तो हम दोनों एक ही गांव के हुए ना। आप चले गए शहर, हम
रह गई। ओहो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। सिगरेट मेरा ब्रांड तो यहाँ नहीं मिलेगा। ये आपका ब्रांड? हाँ? मेरा ब्रांड और यहाँ पर? दैट इज बिलासपुर। लाइटर, क्या आप यहाँ लड़की के लिए आए हो? तुम्हें कैसे पता? ये सब क्या हो रहा है? हमारे गांव की एक लड़की लापता हो गई थी ना साहब, अब वापस आ गई है, इसलिए ये सब चश्मा होना है। चैत्रा नाम की एक लड़की है। ये फोटो किसकी? ये तो हमारे गांव की देवी है। अरे मैं भी इस देवी से प्यार करता हूँ, इसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मतलब आप हमारे गांव के दामाद हैं? क्या मानो? अरे यहाँ हमारी चैत्रा का बुढ़ा आ गया भाई। सरदार बिल्लू सिंह हूँ, समझे कि नहीं? तुम सब हमरे लिए काम करते हो, मतलब ये नाटक है। सरदार नहीं, चैत्रा हमारी बेटी है, ऐसा हमें रॉबिन हुड के सामने नाटक करना होगा। मुझे तो ऐसे सारे नाटक करने में डर लगता है। डरती हो भाभी, अब तुम दोनों पति पत्नी हो और चैत्रा तुम्हारी बेटी है, थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े तो क्या हुई? तो इसका मतलब हम दूसरी शादी का नाटक कर सकते हैं क्या? अच्छा वो आ गया, नौटंकी शुरू। खामोश। बिलासपुर में हमारी बात ही सच है ना? है कि नहीं? है ना? यही है सरदार बिल्लू सिंह का फैसला। रुक जाओ, रुक जाओ। ये कौन है? कौन? ये आपके ससुर है, सरदार बिल्लू सिंह। हाँ, तुम्हारा ससुर है। और वो आपकी सास है। हाँ, मैं ही सास हूँ, बाबा की पत्नी। अगर तू ओकरी पत्नी है तो हमारी कौन है? ये उसकी पत्नी। यही बता। खामोश, ये कौन है? आपका होने वाला दामाद है सरदार। शहर में ये और आपकी चैत्रा ने मैंने प्यार किया था। खामोश, अभी फैसला करता हूँ। चैत्रा, अरे ओ चैत्रा। आई बाबा। तुरंत आओ। आई। कहिए बाबा। कौन है ये? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? देखो। रॉबिन हुड को तुम जानती हो? इसको मेरा नाम कैसे पता? हम बताएं। मुझे कैसे पता? यही बोले ना। क्या तुम्हारा उससे लव अफेयर है? हाँ बाबा। नहीं नहीं कहने पर भी पढ़ने के लिए शहर भेजा था, कहानी लीक होगी सोचा था, अब तुम प्यार की कहानी घर पर ही लेकर आ गई है। रॉबिन बहुत अच्छा इंसान है बाबा। हमका बहुत बुरा इंसान हूँ। तुम्हारी शादी शंभू से ही होगी। पिताजी ऊपर से देख रहे हैं हमका। नहीं ना। हाँ कहो। अच्छा सुनिए, अपनी बेटी की तो बात मान लीजिए ना। रोमत पगली, बहुत जोर से लगी का? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे ही शादी करूंगी। अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्लू सिंह का लाश दिखेगा। होने का क्या? ओवर एक्टिंग कर रहे हैं भैया। खामोश, बोलो भाई। अगर सरदार को ये लड़का इतना पसंद है तो सोचो बाकी सबको कितना पसंद होगा। ये तो बहुत अच्छा लड़का है। क्यों नहीं इसे हम लोग कुछ दिन अपने गांव में रुका ले? तुम्हारे गांव में ही बसता हो। अगर सबको ये लड़का पसंद आ गया तो चैत्रा की शादी इससे ही करेंगे। ये लड़की का बाप होने के नाते हम फैसला करता हूँ, तुम्हारे खातिर, इस गाँव के खातिर, रॉबिन हुडवा को इस गाँव में 30 दिन रहने का अनुमति देता हूँ। तो ये बात सबको मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? चलो दरबार खत्म होता है। बैठो बैठो बैठ जाओ सब लोग। मेरे बारे में तुम सब कैसे डिसाइड कर रहे हो? चैत्रा, मुझे लगा तुम प्रॉब्लम में हो इसलिए यहाँ आया, लेकिन यहाँ आकर देख रहा हूँ हर कोई अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अगर ये अमेरिका होता तो बस इन्फॉर्मेशन देना था, परमिशन की भी जरूरत नहीं थी। तुम्हारे बाप की ओवर एक्टिंग मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए उसकी परमिशन भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट ट्रेन कब है? मत बता। नेक्स्ट ट्रेन कब है? वहाँ खा के बताएगा। नेक्स्ट ट्रेन कब है? हमका नहीं पता। 1 घंटा के बाद है। थैंक यू वेरी मच। चैत्रा, मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलना है तो स्टेशन आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। ये प्लान काम नहीं करेगा। क्या हुआ? बहुत मुश्किल से प्लान किए थे, है ना? फेल हो जाए। ये प्लान था? बाबा पैसा बात करते पैसे मांगते, चल कितनी तकलीफ उठाकर आपको रेलवे स्टेशन से यहाँ लेकर आए। एक बार चैत्रा से बात कर लीजिए ना, एक बार कर लीजिए हमारी खातिर। चैत्रा, मौका मत गवाओ। क्या चैत्रा, ये सब क्या हो रहा है? 30 दिन तक यहाँ रहना होगा, 30 दिन तक। ये छोटा गांव है, यहाँ ऐसा ही होता है। 2 लोगों के प्यार करने से कुछ नहीं होता, बड़ों की बात माननी पड़ती है। क्या मेरी खातिर तुम यहाँ कुछ दिन नहीं रुक सकते?
क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते रॉबिन? देखो सिर्फ 10 दिन की बात है प्लीज। उसके बाद अगर तुम्हें ये गांव पसंद नहीं आया तो तुम जो चाहो वो करना। 10 दिन यहाँ पर कैसे रहूंगा? प्लीज। ओके, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे रोज एनर्जी चाहिए। ओके, एनर्जी दो जरा। ये लो एनर्जी। इस गांव में ये सब कहाँ से आया? मैं इस एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। चुप रहा है, दे दो ना। आजा 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 आहा। चलो एनर्जी तो मिल गई, सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन इस खेड़े गांव में वो कहाँ से मिलेगा? वो मेरे गांव के बारे में कुछ मत कहना। हाँ, तुम्हें जो भी चाहिए वो यहाँ मिलेगा। मुझे यहाँ पर रोज शहर वाला चिकन खाने मिलेगा? बताओ तो। स्पेशल चिकन, स्पेशल चिकन। मुर्गी वाले। इस ब्रांड का चिकन इस गांव में? ये मेरा तू ही देना। मेरे गांव में कई टूरिस्ट भी आते हैं। आते समय चिड़ियाघर नहीं देखा? या। और उस ऑपरेशन शुरू। बताता हूँ, देखो। अबे गधे, ठाकुर की हवेली में बर्तन किसने चलना है? मैं नहीं आऊंगा। कह देना, चल फट। This movie is encoded by Dr. Star. आज तो जरूर इसका कुटाई होने वाला है। तेरा दिमाग खराब है? हाँ है तो क्या करेगा? और कितना दिन तो मेरी गुलामी करेंगे? ऊपर वाला सब देख रहा है। बहुत बुरा होगा हमरा। हमको बचा लो बाबू, इस अन्याय से हमको बचाओ। बाबा पैसा दे, बाबा पैसा दे। आप ये अन्याय देखा बाबू? मारने के बाद उन लोगों का लॉरी में ले जाते हैं। अन्याय? उसने तो उन दोनों को सिर्फ मारा है। अगर मैं होता ना तो लॉरी के नीचे कुचल देता। कहा बाबू? जिसे काम धंधा नहीं है उसको ले जाकर वो लोग काम दे रहे हैं और वो उन्हें गालियां दे रहा है। अरे वो बहुत बड़ा धोखेबाज है, उसको एनकरेज मत करो। ठाकुर के आदमी का भेष बदलकर रॉबिन को ठाकुर की तरफ से वार्निंग देकर जाएंगे। अब रॉबिन को गुस्सा आएगा और वो ठाकुर के पास जाएगा। मतबल ठाकुर खत्म। तुमको हमारे गांव में आने का परमिशन किसने दिया बताओ? मैं तुम्हारी परमिशन क्यों लूं? ये गांव में आने के लिए ठाकुर का परमिशन लिया? ठाकुर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आखिर कौन है भैया ठाकुर? बताओ क्या? तुझे पता नहीं हमारा ठाकुर कितना खतरनाक है? मैं कितना खतरनाक हूँ तुम नहीं जानते। ठाकुर का जाके मार, हमका मार करके इनाम जीतेगा। डरने तो ठाकुर को मारो। चाय मर्दानगी दिखाई अपनी। हाँ मार के दिखाओ। हाथ में चूड़ियां पहनी है क्या? मारो ना। कहाँ है बे तेरा ठाकुर? बता दो। चल आ जाओ। अब तो खेल शुरू हुआ है। ठाकुर के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बताओ, हमारे जैसे घोड़े कौन लाया है? तुम बताते हो कि नहीं? तुम तीनों तो मर चुके थे। क्या ये ठाकुर के आदमी नहीं है? तुम कौन हो? मैं शहर से आया हूँ, रॉबिनहुड। नाइस मीटिंग यू। ये लोग ठाकुर के नाम से मुझे डरा रहे थे। देखो मेरा सामान भी उठा के बाहर फेंक दिया। कौन है जो ठाकुर के नाम से डरा रहा है? बोलो। ठाकुर के बारे में बहुत बुरा कह रहे थे। हमें छोड़ दो, हम तो मजाक कर रहे थे। यहाँ जरूर कुछ गलत हो रहा है। सच सच बताओ वरना। चोर है साहब, चोर है। अरे ये लोग अपनी बीवियन को विधवा बनाकर अपने आप को मरा हुआ साबित करने का ट्राई कर रहे हैं साहब। तुम तीनों की 4 बीवियां कैसे हो सकती हैं? मेरी 2 पत्नी है साहब। सब झूठे। माफ करो साहब, गलती से हम काम पर आए नहीं साहब। अरे बॉस, इन लोगों ने कोई मामूली गुनाह नहीं किया है। जैसे इन लोगों ने मेरा सामान तोड़ा वैसे इनकी हड्डियां भी टूटनी चाहिए। आज इन तीनों को मेरे हवाले कर दो। कल जब चाहे इनको ले जाना। कहाँ से ला रहे इसको? ये अच्छा आइडिया है, चलो। हेलो बॉस, ठाकुर को हेलो और थैंक यू करना मेरी तरफ से। मेरे घर का सामान तोड़कर मेरे घर की वाट लगाई। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन धोखा नहीं। दर्द हो रहा है, तुझे हंस रहे हो? फूक के कोड़े मारने से हमका बहुत दर्द हो रहा है। अगर इतने ही गुस्से से वो ठाकुर को मारा तो ठाकुर का क्या हालत होगा? हमका तो साफ साफ नजर आवत है, तुम सबका नजर आवत है। अब दर्द कम हुआ ना? सुनो पागल लोग, उसको जब पता चला कि तीनों धोखा दिए तो कुट कुट के मारा। अब सोचो, अगर उसको पता चला कि पूरा गांव उसको धोखा दे रहा है तो क्या प्रॉब्लम मचाएगा। मुझे धोखा दिया। तुम लोग यही सोचकर डरते रहो और वो वहां मजा लूट रहा होगा। बुढ़ापे में ये क्या कर रहे हो? अब
अपनी बेटी को यहाँ बुलाओ। चैत्रा, आराम। ए चैत्रा, अभी आई जानू। क्या हुआ? हमारे प्यार में डिस्टर्बेंस क्यों डाला? कल से तुम दोनों को ऐसे मिलने नहीं देंगे हम। आया ना? आया ना बाद में बोलना, पहले अपनी बीवी को संभालो, घड़ियाल के साथ खड़ी है, देखो। जाने दो बाबू, तू तो बहुत मेहनती है, 24 घंटा हमारे लिए काम कर रहा था। आप सो जाइए जाके। थक तेरे की तू और तेरा काम। तू कैसे भूल गई कि तो हाथ पिताजी मारे गए थे? इतने दिन हो गए तुम कुछ कर नहीं सकी, हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं और तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। ए, चुप कर। तुम लोग परेशान इसलिए हो कि जब से वो आया है कुछ नहीं हुआ है, और मैं परेशान इसलिए हूँ कि वो ये गांव छोड़कर किसी भी वक्त जा सकता है। मैंने उससे प्यार का नाटक किया किस लिए? गांव की भलाई के लिए ना। और तुम सब मुझे गलत कह रहे हो। अरे तुमको कौन बोला प्यार करने को? चल हट। इतने गांव के लोग जब उससे प्यार कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? क्या मुझे प्यार करने का कोई हक नहीं? हाँ? मैं उसके साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? बस मेरे प्यार को गलत मत समझो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बेटी, हम तो सबके सब ना समझ है, हमें माफ कर दो। कोई लाभ नहीं होगा, अब तो चुलबुल पंडित को बुलाना पड़ेगा। गांव के कुछ काम आए, इसीलिए मैंने उस गिरे हुए पंडित को विलासपुर के गांव वालों का भविष्य बताने के लिए ठाकुर की हवेली में सेट कर दिया। गुरुजी, अब ध्यान से सुनो। ठीक है गुरुजी। बलवंत सिंह ठाकुर। क्या हुआ गुरुजी? तुम्हारे ग्रह मुंह फेर कर बैठे हैं, जैसा मैंने कहा वैसा ही पहना है ना? अरे जो आप बोले वही कलर तो पहना है गुरुजी। और अंदर ब्लैक पहने। तुम्हें मालूम नहीं मेरी एक तीसरी आंख भी है जो सब पता लगा लेती है, बस उसे तुरंत बदलो। दिखाते हैं ना। अंदर जाकर बदलो। गुरुजी, दूध। आहा, क्या भक्ति है। मैं भाग्यशाली हूँ जो इतनी दूर से आप सबके बीच में आया। अपनी अपनी प्रॉब्लम बताओ। तू का है ना, हमारा प्रॉब्लम रॉबिन हुड है पंडित जी। रॉबिन हुड यहाँ क्या कर रहा है वो? हमारे गांव की एक लड़की से प्यार करके हमें परेशान कर रहा है पंडित जी। वो सच्चा प्रेमी कभी नहीं बन सकता। कंफर्ट कहता है क्या? ओम फोटो सुहा, यही है ना वो? इसका इतिहास भूगोल में सब जानता हूँ। मेरा और तुम्हारा कॉमन एनिमी है ये। मुझसे चाहते सच में कितना मजा आएगा। ठाकुर की एंट्री होगी और रॉबिन खलास। रॉबिन हुड बलवन को मार डालेगा। पागल हो क्या? ठाकुर रॉबिन को मार डालेगा। हेलो डीडी। गुरुजी, हमें धूल चटाने वाले उस रॉबिन की मौत अगर देखनी है तो विलासपुर जल्दी आ जाओ। आता हूँ गुरुजी, बिलासपुर आता हूँ मैं। मैंने रॉबिन और बलवंत की लड़ाई की जगह फिक्स कर दी है। अब देखना मैं इन दोनों को कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। वो तो नदिया किनारे गई है। मैं कहूँगा तेरे छक्के छूटने वाले हैं बलवंत। क्या हो रहा है गुरुजी? हर पल मौत तेरे करीब आ रही है बलवंत। तेरा दुश्मन तुझे मारने के लिए इस गांव में घूम रहा है। लेकिन मैं उसे पहचानूंगा कैसे गुरुजी? तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत नहीं। जब तुम दोनों एक दूसरे के सामने आओगे तो प्रकृति में प्रलय मच जाएगा। बादल गरजने लगेंगे, कौवे उड़ने लगेंगे, आग भड़क उठेगी। जाओ जाओ उसे खत्म कर दो, नहीं तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। आगमा गुरुजी प्रलय आ गया, वो कहाँ? हमारा शत्रु यही कहीं है, जाओ उसे खत्म कर दो जल्दी। मेरी तलवार दो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वाह क्या अरेंजमेंट किया है। अरे बारिश भी आ गई, वो मेरा दुश्मन कहाँ है? अरे आग लगाओ, आग लगाओ। क्या गया? अरे तुमने गलत एंट्री क्यों मारी? दुश्मन वो देखो, यही है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।
जाएगी। तुझे तो हम यहीं उन दोनों में दुश्मनी पैदा करने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे बाबूजी कैसे हो? मेरा शेर आ गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं बहुत खुश हूँ। कैसे हो चौहान साहब? उस बुढ़े की पहुंच तो बहुत ऊपर तक है, फिर भी पिताजी के पैर पर। वो पावरफुल भले ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी पावर सप्लाई तुम ही तो हो। सोचो अगर तुम बन गए ठाकुर। भैया पापा बुला रहे हैं। हाँ, ये है शेर, मेरा बेटा। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। बोल बेटा, क्या गिफ्ट चाहिए? मांगो बेटा, जो दिल करे मांगो। बाबूजी जैसा पावर चाहिए। मुझे ठाकुर बना है पिताजी। तुम ठाकुर ही हो बेटा। ठाकुर साहब ने ठीक कहा। मैं ठाकुर का बेटा हूँ, लेकिन ठाकुर नहीं। मेरे हाथ दूसरों के गर्दन पर होने चाहिए, किसी का हाथ मेरे कंधे पर नहीं। बदमाश कहेंगे। बाबूजी मुझे आप मेरे जैसा बनने में अभी वक्त है। जाओ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। चलो जाओ, नहीं तो मारूंगा अपने दोस्तों के पास। सुलेमान सिंह इज द ओनली पावर। अरे मुन्ना, वो मन्नत मांगने वाला पोजीशन नहीं है। उसके लिए गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए। तुम तो बचपन में मुर्गी कटते हुए देख के डर गए थे। ये मुर्गी और इंसान में फर्क नहीं समझता है। ठाकुर दारू पीकर गुस्सा ठंडा मत कर, बता के दिखा, मर दो ना। तू कभी ठाकुर नहीं बन सकता। ये मुर्गी और इंसान में फर्क नहीं समझता। कभी ठाकुर नहीं बन सकता, समझे? कभी ठाकुर नहीं बन सकता। मर्द हूं पिताजी। अभी देखिए ना मेरी मतांगी, इंसान और मुर्गी के बीच फर्क मैं अभी नहीं जानता। कमला भाई। आई बाबू। सूप बहुत अच्छा था। क्या खुशबू है। खाइए। क्यों राजपाल, क्या हुआ? खाना खाओगे? क्या हुआ? कमला, क्या हुआ बोलो? अरे बोलो क्या बात है? अरे आप बोल भी क्या बात है? कमला भाई थोड़ा घी। क्या हुआ कमला भाई? क्या हुआ? कुछ नहीं। आपको कुछ चाहिए? नहीं बस बहुत बढ़िया खाना। सब कुछ यही है। हम कुछ देर खातिर बाहर जाकर आओ। ओके जाकर आइए। स्वीट चाहिए। उठो। क्या हुआ? कुछ बोलो। क्या हुआ? चुप क्यों? बोलो। किसने किया ये? क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या हुआ इसके साथ? क्या हुआ मेरी बेटी को? हाँ? इसकी ये हालत किसने की? कहा था ना कि अब इस गांव में मौत नहीं होगी। फिर मेरी बेटी को किसने मारा? इसकी ये हालत किसने की? मत छुड़ा इसे, मत छुड़ा। दूर रहो मेरी बेटी से। अब तक इस गांव में गुलामी के चलते से मर्दों की ही जान जाया करती थी,
लेकिन अब इस गुलामी ने मेरी बेटी की जान ले ली। क्या कर लिया तुम सबने? मेरी बेटी की जान चली गई, पर मैं बाबू के सामने रो भी नहीं पाई, कुछ कह नहीं सकी इस नाटक के चलते। बस अब बस हो गया। हमारे नसीब में खाना नहीं है, फिर भी हम बाबू के लिए खाना छोड़ रहे हैं। मैं अपने आंसू पी गई, फिर भी उस बाबू के सामने नाटक करती रही। चाहे हम कुछ भी हो जाए, पर उस ठाकुर की मौत होनी ही चाहिए। कुछ करो, सब मिलकर कुछ करो। मेरी बच्ची। मुझे अंदर जाना होगा, बापू को खाना खिलाना है ना। मेरी माँ की बच्ची चली गई, चली कि मासूम बच्ची को साक्षी मानकर कसम खाता हूँ कि कल होने वाली देवी की पूजा में ठाकुर के अंत का शुरुआत जरूर होगा। सब काम शुरू कर दो। बजने दो घंटियां, बजने दो ढोल। गर्लफ्रेंड है समझकर। बाय मिस्टेक। चैत्रा, चैत्रा, सॉरी बॉस, बाय मिस्टेक। सॉरी क्या? सॉरी बोला, सॉरी बोल रहा है। सॉरी बोला ना बॉस। तुम्हारी बहन पर हाथ डालने वाले को क्या देख रहे हो भैया? मार डालो इसे। मार डालो? मार डालो क्या? अरे तू आज नहीं बचेगा।
हालत खराब है, ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। नहीं, मेरा बेटा अभी उठना चाहिए। ये तो मुश्किल है सर, इसे जिसने भी मारा है वो अच्छी तरह से जानता है कि किन किन जगहों पर मारने से इंसान की हालत कितनी बदतर हो जाती है। कौन है वो? ये खून खराबा क्यों किया? पंडित जी, जैसा आपने बताया वैसा ही किया हमने। जैसा बोला था वैसा ही हुआ, दोनों में झगड़ा हुई तो। हाँ, लेकिन किसी को मत बताना कि इन सब की वजह मैं हूँ। आप भी हमारे बारे में किसी को मत बताना। कसम खाता हूँ। मैं चलता हूँ। बहुत हंसी छूट रही है। काम नहीं होगा, काम नहीं होगा कहते थे ना। देखा कैसा दिमाग लगाए हम। वो खेल खेलेंगे और हम देखेंगे। देखो जरा, ठाकुर आ रहा है कि नहीं? नहीं। क्या हो रहा है? जब देखो मीटिंग करते रहते हो। तुम तो गजब हो। हमने फैसला किया है कि अपनी बेटी तुम्ही को दूंगा। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। आपने बोला था 10 दिन रुकने को, हो गए। अब मैं एक पल भी नहीं रुकने वाला। ठाकुर आ रहा है कि नहीं? कौन है वो? वो अमेरिका से आया साहब। गांव में एक नया आदमी। This movie is encoded by Dr. मुझे Star. बताया भी नहीं। जो हुआ गांव वालों ने देखा? देखा साहब। तूने भी देखा क्या? मैं तो वहाँ पर देखा क्या? हाँ, देखा था। वो मेरे बेटे को मार रहा था और तुम लोग सर्कस देख रहे थे। छोटे ठाकुर को मार खाते हुए देखने वाली आंखें अब इस दुनिया में और कुछ नहीं देखेगी। यहाँ पर ठाकुर कौन है बे? रुक जाओ। तुम्ही हो ना ठाकुर? अरे तुम्हारी पूरी फैमिली मेंटल हो गई क्या? मेंटल? जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हारा बेटा मुझे मारना चाहता था, तुमने उसकी आंखें फोड़ डाली, जिसका इस झगड़े से कोई संबंध नहीं था। झगड़ा मेरे और तेरे बेटे के बीच था। तेरे बेटे को चोट आई, तूने रिएक्ट किया, कोई बात नहीं। अगर तेरे में दम है तो पंगा मुझसे ले, काम वालों से नहीं। वैसे तो तेरा और मेरा कोई झगड़ा नहीं। मैंने गलती की थी, सॉरी बोला, तेरा बेटा नहीं माना तो मैंने माना। मेरी नजर में ये बात खत्म हो गई। अब भलाई इसी में है कि तुम भी भूल जाओ। चलता हूँ। नहीं, इसे मेरा बेटा ही मारेगा। सोलोमन ठाकुर के बेटे को मार कर तू इस गांव से जिंदा वापस जाएगा। 7 दिन के अंदर मेरा बेटा उठेगा और उसी मंदिर में उन्हीं गांव वालों के बीच वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तब तक तुझे यहीं पर इसी गांव में रुकना ही पड़ेगा। हाँ, क्या बोला तूने? 7 दिन तक तुझे इसी गांव में रहना पड़ेगा। कहाँ है तेरा बेटा? कहाँ है तेरा बेटा? कहाँ है? Stay back, stay back, stay back. अरे क्या कर रहा है? नहीं, सुनिए, वो उसका इलाज कराया सर। ऑल सेट। मुझे खत्म करने के लिए 7 दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अंदर मैंने मेडिसिन बता दी हैं। 3 घंटे में एक दवाई, ऐसे 24 घंटे देते रहना। तेरे साथ शेर को लड़ाएगा या कुत्ते को, या तेरी मर्जी है। 24 घंटे में तेरे बेटे को मेरे पास भेज देना। दम है तो उतनी देर में आ जाना, या तो मैं इसके हाथों मारा जाऊंगा या ये मेरे। ओनली 24 आवर्स। उसके बाद उसे जिंदा मत छोड़ना।
सेम ट्रीटमेंट, सेम मेडिसिन, 24 आवर्स में वो फिर रेडी। सेम प्लेस, मैं भी रेडी। तुम रेडी हो? एक गांव वाले ने तेरे बेटे को मार खाते हुए देख लिया तो तूने उसकी आंखें फोड़ डाली। अब तो तूने भी अपने बेटे को मार खाते हुए देख लिया है। तेरी भी आंखें नोच लूं? नहीं पिताजी, वो मुझे मार देगा वो मुझे। किल मी, वो मार डालेगा मुझे। नहीं पिताजी। ये मर्द नहीं बन सका, लेकिन इसका बाप मर्द है। सोलोमन सिंह ठाकुर, सन ऑफ गॉड। अंतिम संस्कार की तैयारियां करो। कल मेरे बेटे के साथ उसकी भी चिता जलेगी, जिसे देखकर पूरा गांव कांपेगा। जब मैं यहाँ इसने तुमको उसे मारने को कहा था, उसे इतनी आसान मौत नहीं मरने दूंगा मैं। आने वाली 20 पीढ़ियों तक उसकी माँ को लोग भूल नहीं पाएंगे। वो कहीं नहीं गया, ढूंढो उसे। रॉबिन कैसे है बिटिया? हमारी जरूरत ने हमारी आंखों पर पट्टी बांधी है। वो ठाकुर हमारी जिंदगी से खेल रहा है बाबा, और हम रॉबिन की जिंदगी से खेल रहे हैं। उस ठाकुर और हमें क्या फर्क है बाबा? क्या फर्क है? वो गोली अगर रॉबिन के सीने में लगती तो उस ठाकुर ने अपने ही बेटे को मार दिया। वो कुछ भी कर सकता। बिटिया, हमें हमारी जान का परवाह नहीं। हमारा जिंदा रहना कोई जरूरी नहीं। तुम ही बताओ हम क्या करें? रॉबिन को सब सच बता देंगे। हम उससे हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे। उसे इस गांव से दूर जाना होगा। अगर ऐसा किया तो हमारी पूरी कोशिश मिट्टी में मिल जाएगी बहन। अगर मिट्टी में मिलती है तो मिल जाने दो। इस गांव को ठाकुर का श्राप लग चुका है। कल को रॉबिन को कुछ हो गया तो हम सब आपके भागीदार होंगे। उसे सब सच बता देते हैं। सही कहा। बता देते हैं। चलो। ये पता चलने से पहले यहाँ से निकल लूं तो अच्छा है। पंडित रवि तेजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित रवि तेजा? पंडित कौन? मैं पंडित नहीं हूँ, मैं हूँ चुलबुल पांडे। लुक एट माय फेस। शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। चलो अभी ओरिजिनल को बाहर निकालो। ये करना जरूरी है। हाँ जरूरी है। यहाँ क्या कर रहे हो बताओ? तुम्हारे और ठाकुर के बीच झगड़ा लगाने वाला मैं हूँ। मुझे माफ कर दो। ठाकुर और मेरे बीच में झगड़ा तुमने लगाया? ओरिजिनल बाहर निकल गया ना। अरे मेरा पीछा छोड़ो। साफ साफ बताओ। तुम्हारी उस किक से मैं इस गांव में आ गया। हाँ? और यहाँ गांव के लोगों ने मुझे बताया कि तुमने उनका जीना हराम कर रखा है। ठाकुर और तुम्हारे बीच झगड़ा लगाने से सबको ये लगा कि ठाकुर तुम्हें मार डाले, और इस प्लान को गांव वालों के साथ मिलकर तुम्हारी रवि तेजा ने गांव के मंदिर में बनाया। इसका मतलब ठाकुर और मेरा? बाबू रॉबिन बाबू, ठाकुर को तो बेवड़े शांत हो जा। प्लान के बारे में रॉबिन को पता चल गया? हाँ बता। हाँ बता दिया। पर काहे पूरा प्लान बता दिए? हाँ भाई। यही तो हमारा प्लान था। ठाकुर को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान तुमने खुद बता दिया। पंडित जी तुम्हें मुंह में घी शक्कर। असल में तुम लोगों का प्लान क्या है? बाबूजी ये नहीं बता सकता। बता। स्टोरी शुरू हुई बल्लू से। पूरा का पूरा गांव ने प्लान बनाकर चैत्रा को तुम्हें पास भेजा, तो तुमका अपने जाल में फांस कर ये गांव में ले आए। रॉबिन को सच पता चल गया। कौन बताया? अरे मैंने ही बताया। इतनी शांति क्यों है यहाँ? सब मर गए क्या? मुझे मौत के मुंह में धकेल कर सब अपने घर में जाकर छुप गए क्या? मुझ पर अब ये देसी दारू पीने की नौबत आ गई है। सब बाहर निकलो बे।
जब मेरे पिताजी ने मुझे बोला तुझे इंडिया के बारे में मालूम नहीं, मैंने बोला मालूम है लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। तुम लोग सब बाहर निकल रहे हो या मैं पूरे गांव को आग लगा दूं। आ जाओ आ जाओ, चलो बाहर निकलो जल्दी जल्दी। व्हाट ए परफॉर्मेंस, व्हाट ए परफॉर्मेंस। अरे उधर तो हॉलीवुड में बेकार में ही ऑस्कर देते हैं, तुम लोगों को तो थोक के भाव में ऑस्कर मिलना चाहिए। इस बंजर जगह में टूरिस्ट आते हैं, ये टूरिस्ट प्लेस है। ओहो ओहो, ये सोचकर तो मुझे बहुत बड़ा शौक लग रहा है। बाबू क्या बाबा? हाँ? बाबा ठाकुर बाबू, हाँ या ना? नाना हाँ या ना? नाना उन दोनों में तो झगड़ा लगा दिया, फिर ये मीटिंग क्यों? बाबा पैसा दे पैसा दे बाबा, पैसा दे पैसा दे पैसा दे बाबा। क्यों क्या हुआ? पता चल गया। ये क्या बोल रहा है बाबा? वो कुछ नहीं है बाबा, मुझे सच पता चल गया है। अब तुम्हारा परफॉर्मेंस वेस्ट मत करो, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। कहाँ से ला रहे इसको? ऐसा कह रहा था ना तू मुझे। पागल तू नहीं रे, पागल तो मैं बन गया हूँ। ये देखो लिखा है यहाँ पर पागल। हमें माफ कर। बात मत करो, बात मत करो। तुम छूटे हो, तुम्हारे लोग छूटे हैं, तुम्हारा गाँव छूटा है। ऐसा नहीं है रॉबिन। रुको रुको, आ रहा हूँ, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। सॉरी रॉबिन। सॉरी अपने पास ही रखो। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने दिल से सिर्फ 2 लोगों से ही प्यार किया है, एक खुद से और एक तुमसे। तुमसे तो बाजारों औरत अच्छी है क्योंकि वो प्यार का नाटक तो नहीं करती है। अपना काम करवाने के लिए तुमने तो सारी हदें पार कर दी। कोई भी नहीं बोलेगा, साइलेंस। ठाकुर और मेरे बीच दुश्मनी करने के लिए तुमने ये सब ड्रामा किया। तुम लोगों के लिए ठाकुर ही सही है। इंडिया ने मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया। मरो मरो, ठाकुर के हाथों मरो। बिलासपुर भूल जाओ बाबू, ये गांव को भूल जाओ। हम कहे थे प्लान काम नहीं करेगा, पागल सुने ही नहीं। देख क्या तू नहीं, कितना झूठ कितना धोखा है। अरे पूरा गांव में एक भी मर्द नहीं और बहुत आसानी से कह दिया कि ठाकुर का आदमी लोग यहाँ का बच्चा लोग को उठा के ले जाता है और क्रिमिनल बना देता है। कितना बुरा बात है बाबू। अरे तुम्हारे गांव में आने से पहले गांव वाला तुम्हारा कंफर्ट के लिए क्या क्या किया कुछ पता है आपको बाबू? अब ये सब चीज को धोखा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे बाबू? अरे वो चैत्रा के बाप को ठाकुर को इतना से मार दिया, अभी बात तो तुमसे छुपा लिया तो कैसे वो बाजारू औरत हो गई? क्या धोखा है बाबू? अरे हम तो पहले से चिल्ला रहे थे धोखा मत दो, कहा कि धोखा से धोखा ही नजर आएगा, लेकिन उसके पीछे मकसद में धोखा नहीं था बाबू। देखे नहीं क्या किया वो लोग, मतलब कंफर्ट के लिए क्या किया? 3 समय आपके पसंद का खाना देने के लिए ये पूरा गांव का लोग केवल 1 समय का खाना खाता था। क्या आपको पता है बाबू? क्या ये सब धोखा है बाबू? और सबसे ज्यादा आपको कौन इंसान धोखा दिया पता है बाबू? कमला बाई। उसकी बेटी को ठाकुर का बेटा रेप कर दिया, उसको मार दिया। वही बात अपना पेट में छुपाकर आपको पेट भर खाना खिलाती रही, वो धोखा है ना बाबू? अरे धोखा किस चिड़िया का नाम है उस सबको पता भी नहीं है बाबू। वही सब अपना लिए नहीं किया, अपना बच्चा लोग के लिए किया था। एक भी बात मालूम पड़ गया ठाकुर को तो उनका बच्चा लोग को मार देगा, खत्म कर देगा। यही सब सोचकर हम कहते रहते थे प्लान कम नहीं करेगा, हमको भरोसा नहीं था। अब तो ही सच है, प्लान कम नहीं करेगा। जो भी कुछ हुआ उस सबको सपना समझ के भूल जाओ। अब पूरा गांव की तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं, उस सबको माफ कर दो बाबू, माफ कर दो। गाड़ी आ रहा है, अब जाइए। बिलासपुर वासियों, मुझसे मेरे बेटे को मरवाया, रॉबिन हुड से मुझे भी मरवाया। क्या खेल खेला है, वाह!
असली खेल तो अब शुरू होगा। अब हम खेलेंगे फुटबॉल। स्टेडी। रुको ठाकुर। बिना अंपायर के कैसे खेलोगे ठाकुर? ये खेल मैं भी खेलूंगा। इन लोगों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। खेल शुरू होने के पहले मैं इनसे 1 मिनट बात करना चाहूंगा। हे, तुम लोगों ने ठाकुर को धोखा दिया, वो तुम्हें मारना चाहता है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। वही धोखा तुम लोगों ने मुझे भी दिया, तो मैं चुपचाप कैसे चला जाऊं? मैं वैसा इंसान नहीं हूं। तुम लोगों ने धोखा दिया तो मुझे गुस्सा आना चाहिए। मुझे गुस्सा नहीं आया, इसका मतलब तुम्हारा धोखा झूठा था। सच बताओ, प्यार के नाम पे मुझे धोखा दिया या धोखे के लिए मुझसे प्यार किया? तुम्हारे अंदर जो समीर है उससे बात करो, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। माफ कर दो। ये कैसे लोग हैं ठाकुर? अब तुम ही बताओ, इन लोगों ने मुझे धोखा दिया या प्यार किया? प्यार किया। इन्होंने प्यार किया। हुई ना। इनका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ठाकुर, कंफर्ट नहीं है। अब मेरी समझ में आ गया ठाकुर कि किक क्या होती है और किक से कंफर्ट क्या होता है। मेरे साथ में रहने वाले कंफर्टेबल हैं, तो ही मुझे कंफर्ट है। अब तक इस गांव में 300 लोग थे, अब 301 है। ये बिलासपुर अब मेरा गांव है। मुझे कंफर्ट नहीं है। उड़कर देख। ये है असली खेल। मुझे सिर्फ माइंड डाइवर्ट करना ही नहीं, उसे रिवर्स करना भी आता है डॉक्टर। सोलोमन सिंह ठाकुर, son of God! Robin Hood, son of David!
यहाँ से निकल ले। प्रॉब्लम किसका है? तो मैं क्यों तुम्हारे बीच में आऊं? जिसका प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करना चाहिए, बाहर वाला बीच में क्यों है? कुछ समझ में आया कि नहीं? अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करो। करना जानते हैं, किसी की जान लेना नहीं। हम किसी की जान नहीं ले सकते। कहाँ जा रहे हो सब? आई लव बिलासपुर। चलाओ मुझे। This movie is encoded by Dr. Star.